बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर। मुल्क में मुख्तलिफ किस्म के हालात पैदा हुए हैं। हालात हर महाज पर संगीन से संगीन होते चले जा रहे हैं। हर शोबे में लगता है कि बिगाड़ ही बिगाड़ होता चला जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा, और ये सियासतदान सब तरफ के मिलकर मुल्क को कहाँ ले जा रहे हैं और मुल्क किधर जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये कि गिरफ्तारियां शुरू हुई हैं। पीटीआई के शहबाज गिल की गिरफ्तारी हुई है, जो इनके अहम मेंबर हैं। और इस गिरफ्तारी को जो है इस तरह से किया गया है कि गाड़ी तोड़कर, शीशे तोड़कर, ब्लैक शीशों वाली गाड़ी में कोई गिरफ्तार करने वालों ने अपनी पहचान नहीं कराई, अपना कोई आईडी कार्ड वगैरह और कोई वारंट वगैरह नहीं दिखाया। शहबाज गिल की गाड़ी को शीशे तोड़कर अंदर से गाड़ी का डोर खोला गया और उनको घसीटते हुए बाहर निकालकर गिरफ्तार किया गया। यहाँ पर ये एतराज़ नहीं है कि गिरफ्तार क्यों किया गया, बात एतराज़ की ये है कि गिरफ्तारी का तरीका गलत है। तरीका ये होना चाहिए कि आप वारंट दिखाएं, उनको वो सारे उनके वो दिखाएं कि आपके ये इल्ज़ाम हैं आप पर, इस वजह से आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी पर और बगैर किसी पहचान के। जाहिर है फिर पीटीआई वाले ये कह रहे हैं कि अगवा करके ले गए, तो कुछ नहीं पता चला उन लोगों ने। अभी तक उनके जो इत्तलात आ रही थी उसमें ये बताया गया है कि मुख्तलिफ थानों में हमने चेक कर लिया है, हमें उनका कहीं से पता नहीं चला कि वो कहाँ और किस थाने में और किस जगह उनको रखा गया है। तो इसके बाद ये सूरत हाल है। और शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए भी छापे मारे जा रहे हैं। लाल हवेली में छापा मारा गया है, लेकिन शेख रशीद वहाँ नहीं मिले। इसके बाद इस्लामाबाद में और दीगर उनकी जो जगह है वहाँ पर भी छापे मारे जा रहे हैं। तो एक बात ये समझ में आ रही है कि शहबाज हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि पीटीआई को उनका कलाकमा करने के लिए उनके अहम और सरकर्दा लीडरों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि 13 अगस्त और 14 अगस्त की दरमियानी रात को वो लोग जो जलसा करने जा रहे हैं उससे ये नून लीग वालों को थोड़ा खतरा है। लेकिन खतरा किसी को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुल्क में दो पार्टियां, तीन पार्टियां या उससे ज़्यादा पार्टियां होती ही हैं, हर जगह ही होती हैं, कहीं मुखालफत कहीं मुवाफ़क़त होती है। तो इसके लिए दूसरी पार्टी को ज़ाहिर है कुछ दिन के लिए आप इक़्तिदार में, कुछ दिन के लिए दूसरे इक़्तिदार में, तो इसलिए दोनों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये नहीं हो रहा। इमरान खान को गवर्नमेंट से हटाया गया तो उन्होंने दूसरी पार्टी को बर्दाश्त नहीं किया और वो नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि जायज़ भी नज़र आता है। लेकिन कि उसके लिए वो हर हद तक गए हैं, आवाम को जगाया, आवाम को खड़ा किया। लेकिन जब वो पंजाब में जीत गए तो उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट उस चीज़ को खंदा पेशानी से कबूल नहीं कर रही और उसका मुकाबला करने के लिए मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसमें अब पीटीआई के सरकर्दा रहनुमाओं की गिरफ्तारी, दूसरे उनको कामों से रोकना, विफाक में काम नहीं करने देना। तीसरी बात ये कि जब वो लोग पूरे उनके कौमी असम्बली के तमाम मेंबर इस्तीफ़ा देकर आ गए थे, उनके इस्तीफ़े को नामंजूर किया गया, जबकि उनके अपने स्पीकर थे जो कासिम सूरी, उन्होंने तमाम इस्तीफ़े मंजूर कर लिए थे, लेकिन इन्होंने उसको नामंजूर समझा और उसको 10 अभी 11 इस्तीफ़े इन्होंने जारी किए हैं कि ये हमने मंजूर किए हैं और इस पर इलेक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पर फिर वही बात आती है कि इसमें इन्होंने अपना कोई फ़ायदा देखा है, जो 10-10 करके जब आपने 10 का मंजूर किया तो ज़ाहिर बाकी भी उसी कैटेगरी के हैं, वही कौमी असम्बली के मेंबर हैं, वही पीटीआई के मेंबर हैं। आप इकट्ठे सबको मंजूर करें और सबको इलेक्शन लड़ने का मौका दें। लेकिन यहाँ पर ये पता नहीं किस तरह का स्ट्रेटेजी लाई जा रही है कि 10 मेंबरों को या 11 मेंबरों को आपने मंजूर किया और उसके बाद बाकी वहीं मौजूद है। तो इसमें अपना कोई सियासी फ़ायदा देखा गया। दूसरी तरफ इमरान खान ने अपना सियासी फ़ायदा ये देखा कि तमाम की तमाम 9 सीटों पर 2 रिज़र्व सीटें थी, 9 बची, तो 9 पर इमरान खान कह रहे हैं कि मैं खुद इलेक्शन लड़ूँगा। यहाँ पर देखें क्रैकडाउन आ रहा है। एक ज़ाहिर है वो 9 की सीटों पर जितनी भी सीटें जीतेंगे उसमें सबको छोड़ेंगे, किसी एक सीट पर मौजूद होंगे। फिर उसके बाद ये फिर नए इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे, नए इलेक्शन में फिर जीत कर गया। तो इस तरह से कितना पैसा ज़ाया होने जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है यही सोचा है कि अगर यही स्ट्रेटेजी इमरान खान की पार्टी और इमरान खान चलाते हैं तो फिर हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस तरह से ये रिज़िग्नेशन जारी करने का। तो जिसकी वजह से वो 13 और 14 की दरमियानी रात को अपने पाकिस्तान की यौम आज़ादी मनाने के लिए उन्होंने लाहौर में ऐलान किया है। लाहौर में बहुत बड़ा जलसा करने जा रहे हैं, वहाँ कोई अहम ऐलानात मुतवक्के हैं, जिससे घबरा कर नवाज़ गवर्नमेंट ने ये चीज़ सोची है कि इनके सब सरकर्दा लीडरों को गिरफ्तार किया जाए, इन्हें जलसा ना करने दिया जाए।
क्योंकि लाहौर को ये लोग अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं और लाहौर को किसी दूसरे के पास जाता हुआ नहीं देख सकते। देखिए, आपके लोग हैं, आपका मुल्क है, आपकी ही पार्टियां हैं, कोई दूसरे भी आ जाएं तो आपके लोग आपके ही रहेंगे, आपकी पार्टी आपकी ही रहेगी। तो यहाँ पर कुछ अरसे के लिए अगर किसी दूसरे को बर्दाश्त कर लिया जाए तो कोई मसला नहीं है मेरे ख्याल में। तो बर्दाश्त करना चाहिए और इस तरह की सूरत हाल नहीं होना चाहिए।